हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे ब्लॉग्स इंडिया में। दोस्तों, रेलवे में बहुत मोस्ट अवेटेड वैकेंसी जनरेट हुई है सेक्शन कंट्रोलर की, जिसमें टोटल वैकेंसी 368 है, जिसमें जनरल के लिए 174, एससी के लिए 56, एसटी के लिए 34, ओबीसी वालों के लिए 80, ईडब्ल्यूएस सेक्शन के लिए 24, एक्स सर्विस मैन के लिए 36, फिजिकल चैलेंज पर्सन के लिए 15 पोस्ट रिजर्व रहेंगी। दोस्तों, आप स्क्रीन को पॉज करके जोन वाइज वैकेंसी की डिटेल्स देख सकते हैं, किस जोन में कितनी पोस्ट का डिवाइडेशन किया गया है। दोस्तों, यदि हम इस पोस्ट की एज लिमिट के लिए बात कर लें तो मिनिमम एज 20 ईयर्स, मैक्सिमम एज 33 ईयर्स है, जिसकी कैलकुलेशन 1/1/2026 के अकॉर्डिंग की जाएगी। इस पोस्ट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट्स केवल ग्रेजुएट होने चाहिए, जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी बोर्ड से हो सकते हैं। वहीं हम बात कर ले यदि सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो आरआरबी ने इसे स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 4 भागों में विभाजित किया है। इसमें स्टेज 1 में सीबीटी होगा, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो स्टेज 2 में सीबीएटी यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, तीसरे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और चौथे में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। दोस्तों, इसके स्टेज 1 के सीबीटी टेस्ट में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे, जिनका मैक्सिमम समय हमें 2 घंटे का मिलेगा। इस एग्जामिनेशन में दोस्तों मैथमेटिक्स 60 मार्क्स की और रीजनिंग टोटल 20 मार्क्स की आएगी। इन दोनों को मिलाकर 80 मार्क्स तो यही हो जाते हैं। इसके अलावा लॉजिकल कैपेबिलिटी 20 मार्क्स की रहेगी। लॉजिकल कैपेबिलिटी जिन्हें नहीं पता, मैं उनको बता दूं कि जिस प्रकार हम बचपन में अनसिन पैसेज किया करते थे, उसी प्रकार से एक पैसेज आएगा। जब आप उस पैसेज को पढ़ लेंगे, उसके बाद में उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका आंसर एबीसीडी में होगा। जिस प्रकार से हम बचपन में किया करते थे, एज इट इज वही रहेगा। इसके बाद हम मेडिकल स्टैंडर्ड की बात कर लें तो आरआरबी ने A2 प्रकार का मेडिकल टेस्ट इसमें रखा है, जिसमें आंखों पर विशेष बल दिया गया है, जिसमें आंखें 6/9 की होनी चाहिए बिना चश्मे के। दोस्तों, इस फॉर्म की एग्जामिनेशन फीस रहेगी जनरल ओबीसी वालों के लिए 500 रुपये, ही एससी एसटी वुमन और फिजिकली हैंडीकेप लोगों के लिए 250 रुपये फीस रहेगी, जो कि रिफंडेबल रहती है, हमेशा से रेलवे ये करता आया है। जो दोस्तों, यदि हम बात कर लें कि इस पोस्ट को हमें क्यों भरना चाहिए, तो इसकी पे लेवल रहेगी 6 और इसमें बेसिक रहेगी 35,400, इसमें सब मिलाकर 60,000 से ऊपर सैलरी रहेगी। दोस्तों, इस फॉर्म को भरने की शुरुआत हो चुकी है, जो कि 15 सितंबर 2025 था, और इसकी आखिरी डेट 14 अक्टूबर 2025 रात को 11:59 तक रहेगी। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट फीस रहेगी 16 अक्टूबर 2025। उसी के साथ साथ में यदि आपके फॉर्म में कोई करेक्शन है तो 17 से 26 अक्टूबर 2025 के बीच में आप उस करेक्शन को कर पाएंगे। जब आप इस फॉर्म को भरने जाओ, उसमें आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट में एक जैसे नाम होने चाहिए। उसी के साथ साथ में एक फोटो जो कि पासपोर्ट साइज़ की, उसमें अपने स्कैन सिग्नेचर लगेंगे। उसके अलावा आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट यानी कि आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री लगेगी। उसके अलावा यदि आप कैटेगरी में आते हैं एससी एसटी में या फिर किसी भी प्रकार की कैटेगरी में, तो उसमें आपका कैस्ट सर्टिफिकेट लगेगा। तो जो भी मेरे भाई बहन सेक्शन कंट्रोलर बनना चाहते हैं और आरआरबी में अपना भविष्य देखते हैं, वे इस पोस्ट को भर सकते हैं। दोस्तों, यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए रेलवे ब्लॉग्स इंडिया को। मिलता हूं मैं नए ब्लॉग में नई जानकारी के साथ, जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।